जय श्री राम मित्रों। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीटीई यूपी एग्जामिनेशन और मॉक टेस्ट के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनानी होंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो छात्र को अपने यूआरएल यूजर नाम एवं पासवर्ड का प्रयोग करके नीचे दिए गए लिंक से लॉगिन करना होगा। तो यूराइज पर भी इसका यह यूआरएल लिंक दे देगा और या फिर आपकी ईमेल आईडी पर भी आएगा और पासवर्ड यूजर नाम भी। तो यहाँ इस यूआरएल से आप यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के पश्चात ब्राउज़र परीक्षा में भाग लेने के लिए गूगल क्रोम परीक्षा में भाग लेने के लिए आपको गूगल क्रोम का प्रयोग करना होगा, जिसका वर्जन 75 या उससे ऊपर हो, या फिर मोजिला फायरफॉक्स इसका वर्जन 70 या इससे ऊपर प्रस्तावित है। सफारी ब्राउज़र का प्रयोग परीक्षा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सफारी ब्राउज़र का प्रयोग परीक्षा के लिए नहीं करने को कह रहे हैं। आप क्रोम का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं क्रोम का ही प्रयोग कर रहा हूँ। अब आपके समक्ष यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। यहाँ आपको जांच करना है क्या सही है क्या गलत। तो लॉगिन आईडी यहाँ देगा। यह जो है यहाँ लॉगिन आईडी अर्थात एलिमेंट नंबर ही देगा। यहाँ नेम देगा, ईमेल आईडी देगा। यहाँ सभी विषयों के नाम देंगे और यहाँ आपका ब्रांच और सेमेस्टर देंगे। तो यदि करेक्ट होगा तो आई एग्री द एबो डिटेल आर करेक्ट, इस पर क्लिक करना है। तो गुड का निशान दे देगा। तो प्रोसीड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। इसे जांच कर ये सब करना है। तो देखिए, छात्रों को रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, विषय कोड और नाम और विवरणों की जांच करनी होगी। उसे आपको जांच करना है। नोट, यदि उपरोक्त विवरण सही हैं तो वे फेस ट्रेनिंग और मॉक टेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपको अब विवरण सही है तो क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर गुड का निशान दे देगा। प्रोसीड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। उसके पश्चात फेस ट्रेनिंग और मॉक टेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और किसी भी विसंगति के मामले में आप यूराइज पोर्टल इस पर जा सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। परिवर्तन प्लेटफॉर्म 48 घंटों में दिखाई देंगे। आपको यह करने के पश्चात आपके समक्ष यह आएगा, थैंक यू, योर एप्लीकेशन इज नाउ कंप्लीट। आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। काइंडली लॉगिन अगेन फॉर फेस ट्रेनिंग। अब फेस ट्रेनिंग के लिए लॉगिन करना है। तो क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात क्या करना होगा, देखिए, उम्मीदवार को समान क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पुनः लॉग इन करना होगा। इसे करके पुनः आकर यूआरएल पर लॉगिन करना होगा। फेस ट्रेनिंग में लॉगिन उम्मीदवार पोस्ट करें। तो यहाँ आपका फ़ोटो आना चाहिए। जब आएगा तो टेक फ़ोटो पर क्लिक करना होगा। पुनः फिर से टेक फ़ोटो क्लिक करना, ये 2 बार होगा। उसके पश्चात यह फेस ट्रेनिंग क्या है, यह फेस ट्रेनिंग पूर्ण हो जाएगा। प्रशिक्षण के बाद उम्मीदवार भविष्य के संदर्भ के लिए अपने पंजीकरण फॉर्म का पूर्वावलोकन अथवा प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही मॉक टेस्ट देने के लिए पुनः लॉगिन करें। तो देखिए, योर फेस ट्रेनिंग इज कंप्लीट, काइंडली प्रीव्यू योर एप्लीकेशन नाउ, आल्सो लॉगिन फॉर टाकिंग मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट क्लिक टू प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात आपके समक्ष यह प्रस्तुत होगा। इसे आपको प्रिंट करना है क्योंकि ये कॉलेज में मांगे जाएंगे। तो यहाँ
दिया है, इसे प्रिंट कर लेना है। और पुनः कट करके फिर से लॉगिन करके फिर से यहाँ पर आना है। तो देखिए, लॉगिन करने पर छात्र निर्धारित परीक्षा को देख सकेंगे। लॉगिन करने के पश्चात आप परीक्षा को देख सकेंगे। छात्र की परीक्षा पूरी करने के लिए सिर्फ एक प्रयास मिलेगा, केवल एक ही प्रयास मिलेगा आपको। परीक्षा और चयन पृष्ठ नीचे दिखाई देता है। सिलेक्ट टू कंटिन्यू, वो सब करने के पश्चात आपको ये सब आएगा आपके समझ। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके पश्चात कहाँ जाना है, देखिए सिस्टम की जांच। देखिए, जब सिस्टम की जांच अर्थात इंटरनेट स्पीड, ब्राउज़र सजेशन, क्रोम, फायरफॉक्स, माइक्रोफोन, कैमरा, इस सब का जब जांच करेगा तो प्रोसीड नाउ जो लिखा है वह ग्रीन कलर का नहीं रहेगा। जब जांच कर लेगा तो गुड का सब पर निशान लगा देगा और यह ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना है आपको। तो यह रिमोट प्रोक्टरिंग आधारित परीक्षा है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके डिवाइस पर एक वेब कैमरा हो। आपके डिवाइस अर्थात जिसका प्रयोग कर रहे हैं परीक्षा के लिए, उस पर एक वेब कैमरा हो। इस परीक्षा के लिए फेस ट्रेनिंग का प्रावधान है। ट्रैकिंग, फेस को ट्रैक करने का, अर्थात आपका फेस उसमें दिखाई देगा। यह सब तो अब तो आपको तो पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र को निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए और निर्देशों को स्वीकार करने के उपरांत निर्देशों को पढ़कर आप उसे स्वीकार करने के लिए वो प्रोसीड नाउ बटन को दबाना है। यदि वो ग्रीन कलर का रहेगा तभी दबेगा। यह बटन ग्रे रंग का प्रदर्शित होगा, ग्रे। देखिए, सब कुछ करने के पश्चात यहाँ प्रोसीड नाउ, ये देखिए टाइम समय चल रहा है, 27 मिनट लिखा है। जब यह समय समाप्त हो जाएगा तो यह ग्रीन कलर का हो जाएगा, तभी यह काम करेगा। इसमें तो ग्रीन नहीं ग्रे दिया है, लेकिन फाइनल वालों को ग्रीन दिया था। चलिए इस पर मतलब करके आप देख लीजिएगा, कुछ भी हो। वेट, हाँ देखिए ग्रीन है, ग्रीन ही होगा तभी कार्य करेगा। वेटिंग लाउंज, कुछ समय उपरांत प्रोसीड नाउ बटन हरा हो जाएगा, जिसका मतलब है कि टेस्ट लेने के लिए अब सिस्टम तैयार है। देखिए, जब टेस्ट लेने के तैयार हो जाएगा तो प्रोसीड, ये जो लिखा है ग्रीन कलर का हो जाएगा प्रोसीड नाउ। छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा ये रिमोट प्रोक्टेड एवं इमेज प्रोक्टर परीक्षा है, इसलिए परीक्षा के दौरान यदि छात्र अन्य विंडो में नेविगेट का प्रयास करते हैं तो उन्हें नेविगेशन चेतावनी मिलेगी। उम्मीदवार को नेविगेशन करने की अनुमति नहीं है। तो दूसरे विंडो में आपको नहीं जाना है, नहीं तो आपको चेतावनी मिलेगी, वार्निंग। देखिए, 4 आउट 15 वार्निंग। इस प्रकार प्रश्न होगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है। तो ये ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ऐसे क्लिक कर देना है। उसके पश्चात नेक्स्ट पर क्लिक करना है। चलिए नीचे लिखा होगा, देखते हैं। परीक्षा के पूरा होने के बाद उम्मीदवार, रुकिए, ये प्रीवियस अर्थात पीछे वाला प्रश्न को देखने के लिए या फिर उसे एडिट करने के लिए, जानने के लिए आपको प्रीवियस पर क्लिक करना होगा। और नेक्स्ट से आगे बढ़ने के लिए, यदि कम ही समय में आपका परीक्षा पूर्ण हो जाता है तो आप इस एंड बटन, ये जो एंड टेस्ट है, इस पर क्लिक कर देंगे।
और कुछ विकल्प आएंगे, उसका चयन कर लेंगे तो सबमिट हो जाएगा कम ही समय में। देखिए आगे क्या लिखा है। परीक्षा को पूरा होने के बाद उम्मीदवार अंतिम परीक्षा पर क्लिक करके परीक्षा जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार को एक सूचना मिलेगी कि क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप परीक्षा जमा करना चाहते हैं। देखिए यदि आप एंड बटन पर, यदि कम समय में आपका परीक्षा हो जा रहा है तो आप यहाँ एंड बटन दिया होगा। क्या है देखते हैं। जो एंड टेस्ट है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तो आपको ये समझ ऐसा प्रस्तुत होगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट टेस्ट, क्या आप टेस्ट सबमिट करना चाहते हैं। तो यदि करना चाहते हैं तो यस सबमिट इट, हाँ इसे मैं सबमिट करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करना होगा आपको। हाँ सबमिट करें पर क्लिक करने के बाद परीक्षा जमा करने से पहले उम्मीदवार को अंतिम सूचना मिल जाएगी। एक बार सबमिट करने के बाद टेस्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यदि आप टेस्ट सबमिट कर देते हैं तो आपका टेस्ट समाप्त हो जाएगा। आप नहीं उस दिन नहीं दे पाएंगे, मतलब उस परीक्षा में पुनः 2 बार मतलब सूचना देगा कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं। यदि आप दोनों बार ये सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप सबमिट कर देंगे और उस परीक्षा को आप नहीं दे पाएंगे, सबमिट हो जाएगा। देखिए उसके पश्चात ऐसा आएगा आपको समझ, टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली। तो और देखते हैं। प्रोक्टर हर समय छात्रों की निगरानी कर सकता है। प्रोक्टर हर समय आपको देखता रहेगा और किसी भी समय प्रोक्टर के पास किसी भी अनुचित आचरण के लिए छात्र की चेतावनी संदेश भेजने का विकल्प है। यदि आप अनुचित साधन का भी प्रयोग करते हैं तो आपके समझ वार्निंग आ जाएगा। प्रोक्टर परीक्षा के दौरान छात्रों के साथ चैट कर सकते हैं। जो प्रोक्टर होगा वह आपके साथ चैट कर सकता है परीक्षा के दौरान। किसी प्रकार का संदेह होने पर छात्र चैट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपको कुछ सहायता चाहिए तो वहाँ नीचे आपको एक IMRN ऐसा ही कुछ है वह होगा, तो उस पर क्लिक करके आप उससे सहायता मांग सकते हैं, क्या करना क्या कैसे क्या करना है उसी बारे में इसमें भी बताया गया है। देखिए छात्र चैट विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। प्रोक्टर द्वारा छात्रों को फोटो सतत देखी जा रही है और साथ ही प्रोक्टर परीक्षा के दौरान उम्मीदवार का लाइव वीडियो देख सकता है। कहाँ गया। एक बार टेस्ट को सबमिट करने देने के बाद छात्र को पुनः लॉगिन करने का अवसर नहीं मिलेगा। कृपया ध्यान दें कि अगर कोई छात्र परीक्षा में 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहता है, यदि आप परीक्षा में 15 मिनट से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हैं अथवा किसी छात्र का इंटरनेट 15 मिनट से ज़्यादा देर तक बंद रहता है तो उसे अनुचित साधन का प्रयोग के तहत दंडित किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि छात्र की परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के दौरान उपस्थित फ़ोटो को रिजल्ट खुलने से पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंजीकृत फ़ोटो से मिलान करवाया जा सकता है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मैं इस PDF को वहाँ अपलोड कर दूँगा, आप देख लीजिएगा और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक का चैनल दे दूँगा, उसमें यह PDF भी प्रोवाइड आपको करा दूँगा।